बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रफ़िशा अली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऑलराइट, वी स्टार्ट विद द सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। आप लोग ये वो एपिथेलियम है जो बहुत लोग गलत बनाते हैं, ठीक है। तो आप एक दफ़ा इसको थोड़ा अच्छे से देख लो कि इसका सिर्फ एक ही पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस एपिथेलियम इज़ दैट ऑल सेल्स डू नॉट लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑल सेल्स सॉरी लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक आपके पास होते हैं टॉल कोलमनर सेल्स मेम्ब्रेन, एक आपके पास होते हैं टॉल कोलमनर सेल्स और एक आपके पास होते हैं बेसल सेल्स, ठीक है। एक आपके पास होते हैं बेसल सेल्स। अब आप एपिथेलियम जब मैं ड्रॉ करूँगी तो व्हाट वुड एपिथेलियम लुक लाइक, कि मैं सिंपल ड्रॉ करती हूँ कि ये देखो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आपने एक कोलमनर सेल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। मैं भी कोलमनर सेल्स ड्रॉ करी। अब आपने जब स्ट्रेटिफिकेशन देनी है, मींस कि 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, अब इसमें बेसल सेल आपने डालना है। अब आपने बेसल सेल देखो, बेसल सेल मैंने ऐसे डाला, ठीक है। लेकिन बेसल सेल डालने के बाद मेरा ये वाला जो सेल है ना, ये वो भी नीचे जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँचे। अब आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो, आप लोग करते हो ये ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है ना बीच में आप अगर डाल दोगे ये, मतलब उसके बाद अच्छा ये मैं बाद में बताती हूँ। तो ये जो तरीका है ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपका हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को पहुँचना चाहिए। अब यहाँ जो टॉल कोलमनर सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक नहीं जा रहा, सो इट इज़ रॉन्ग। आपका हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँचना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसी में अगर मैं एक और सेल डालूँ, अब देखो ये मैंने एक सेल डाला, इसको ऐसे करूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेलियम है, मैंने अपने प्रॉफ में भी यही एपिथेलियम ड्रॉ की थी, ठीक है। लेकिन आपने सही ड्रॉ करनी, ठीक है। उसके बाद आप अच्छा इसको साइटोप्लाज्म इसका फिल कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद ना इसके न्यूक्लिया का भी देखना है ध्यान से। अब जो कोलमनर सेल्स होते हैं उनका ओवल बेसल न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया। अब जब हमारा बेसल सेल आता है बीच में, उसका राउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो मेरे ओवल और राउंड में क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। अब जब कोलमनर सेल के साथ बेसल सेल आता है तो कोलमनर सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ऊपर पुश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है बेसल सेल फिट होना है तो वो न्यूक्लियस ऊपर पुश होगा। अब यहाँ आपने जो ऊपर न्यूक्लियस बनाना है दैट हैज़ टू बी एन ओवल न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि ये कोलमनर सेल का न्यूक्लियस। उसके बाद वापस आओ इसका न्यूक्लियस बनाओ, उसके बाद ये ओवल बेसल बीच में राउंड न्यूक्लियस, और यहाँ अब ये न्यूक्लियस इधर ओवल बेसल राउंड न्यूक्लियस, ओवल ऊपर, ठीक है। दिस इज़ दी राइट वे ऑफ ड्राइंग सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें अब आपने जब आप ड्रॉ करोगे तो आप साथ लिखते हो कि अब आपने ये देखना है कि देखो न्यूक्लिया एट 2 लेवल्स, ठीक है। और ये यूजुअली हमारे स्ट्रैटिफाइड में होता है, ठीक है। बट क्योंकि ऑल सेल रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो दिस इज़ सूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। ऑल सेल रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे, मतलब पेपर में ड्रॉ करोगे, तो आपने ये बताना है ये है टॉल कोलमनर सेल, ठीक है। ये लेबलिंग जितनी ज़्यादा आप अच्छी करोगे, ज़्यादा करोगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ आपने बताना है कि ये ओवल न्यूक्लियस है, ये ओवल बेसल न्यूक्लियस है, और ये आपने बताना है ये बेसल सेल है, ये इस बेसल सेल का राउंड न्यूक्लियस है। सो आपने ना सारा लेबल करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि आगे ऊपर से इसकी अब एपिकल मॉडिफिकेशन बनानी होती है। इसमें सीलिया होते हैं, इसकी मतलब बहुत ज़्यादा कोलमनर इसके एपिथेलियम की एपिकल मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। दिस सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये मैंने सीलिया बना दी है, ठीक है। सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया होंगे अगर, तो स्टीरोसीलिया थोड़े से ज़रा बड़े होते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सीलिया से स्टीरोसीलिया जो थोड़े से होते हैं ना वो बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आपने इसी तरह आपने ड्रॉ करना हो कि इसमें सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल, ठीक है। अगर आपने विद गॉबलेट सेल ड्रॉ करनी है तो वो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल आप एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये आपके टॉल कोलमनर सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये एक बेसल सेल है, ठीक है। बेसल सेल के साथ
बना दो। ये हमारा क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल हो गया, ठीक है। एंड लाइक दिस एंड वी गो ऑन। अब इसको सीधा बना दो, टेढ़ा बना दो, एंड प्लीज़ छोटी डायग्राम बनाया करें। आप लोग ना इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम्स बना देते हैं हिस्टोलॉजी की, और फिर वो गलत हो जाती है। हिस्टो की एक की होती है कि आपने डायग्राम छोटी बनानी है। मेरा गॉबलेट सेल अच्छा नहीं बना, ठीक है। हिस्टो की सबसे अच्छी की यही है कि यू हैव टू ड्रॉ छोटी डायग्राम्स, ठीक हो गया। एंड लाइक दिस, ठीक है। अब आप साइटोप्लाज्म सिर्फ नीचे वाला फिल करोगे, ठीक है, मतलब गॉबलेट सेल का सारा साइटोप्लाज्म नहीं फिल करना होता, सिर्फ नीचे वाला एरिया फिल करना होता है, ऊपर वाला एरिया आपने फिल नहीं करना। उसके बाद आप इसमें न्यूक्लियर ड्रॉ करो। अब इसका ऐसे न्यूक्लियस होगा, इसका राउंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये वाला ऊपर पुश हो जाएगा, इसका राउंड न्यूक्लियस होगा, ओवल बेसल न्यूक्लियस, ठीक है। जहाँ कलमनर सेल आएगा देन ऑब्वियसली वो ऊपर पुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी होगी सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल में मैंने न्यूक्लियसिंग डाला विद गॉबलेट सेल, ठीक हो गया। इसी तरह आप जो है ना बना सकते हो। अब आपने ना न्यूक्लियर 2 लेवल्स पे शो करनी है और गॉबलेट सेल भी शो करनी है। अब जब आप इसी में सीलिया लगाओगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल। अच्छा, इसका नाम आप लोगों ने भी मैंने देखा सही नहीं लिखा हुआ था, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। ये आपकी होती है रेस्पिरेटोरी एपिथेलियम, जो कि आपके रेस्पिरेटोरी ट्रैक्ट्स को लाइन करती है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स के ऊपर सीलिया नहीं होते, आपने सीलिया नहीं बनाने, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको सीधा बनाओ, टेढ़ा बनाओ, बट आपका हर सेल शुड रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। इसको आप सही करो। और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देती हूँ कि सेल की जो शेप्स है ना, उस पर वीडियो आप देख लो। अच्छा, इसमें ना बल्कि रुक जाओ, एक और भी एपिथेलियम रहती है, सॉरी, वो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक हो गया, मैं भूल गई। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसको हम यूरोथेलियम बोलते हैं। यूरोथेलियम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लाइन्स द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, ठीक है, इसको हम यूरोथेलियम बोलते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलने की रीज़न क्या है कि इट गोज अ ट्रांजिशन इन इट्स लेयर, ठीक है। जब ब्लैडर, ये एपिथेलियम ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करती है, ठीक है, तो जब ब्लैडर डिस्टेंडेड फॉर्म में होता है, डिस्टेंडेड मीन्स उसके अंदर जो है ना अभी यूरिन का इन्फ्लक्स हुआ है तो वो डिस्टेंड हो गया, डिस्टेंड मीन्स एक्सपैंड, ठीक है। तो वो डिस्टेंडेड फॉर्म में है तो उसके एपिथेलियम की लेयर्स कम होती हैं, ठीक है। मतलब एपिथेलियम, इसकी ऐसे एग्जांपल ले लो जैसे आप बलून लेते हो, ठीक है। अब बलून की वॉल जब आपने उसमें एयर नहीं डाली तो वो थिक होगी, ठीक है। एंड इट अब अनडिस्टेंडेड ब्लैडर में एपिथेलियम की लेयर ज़्यादा होंगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें जैसे ब्लैडर में यूरिन का इन्फ्लक्स होगा और आपके बलून में आप हवा भरो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी वॉल थिन होती जाएगी। तो इसी तरह ब्लैडर की वॉल्स भी थिन होती जाती हैं, उनकी एपिथेलियम की लेयर्स कम हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके चेंज की वजह से हम उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। अब आपने आएगा, इसकी 2 अलग डायग्राम्स होती हैं, डिस्टेंडेड अनडिस्टेंडेड स्टेट, ठीक है, डिस्टेंडेड स्टेट और अनडिस्टेंडेड स्टेट। अच्छा, जो हमारे पास स्लाइड होती है ना, स्लाइड में हमेशा अनडिस्टेंडेड होती है, ठीक है, तो आपने ड्रॉ भी अनडिस्टेंडेड करनी होती है। अनडिस्टेंडेड में क्या होता है कि आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, टेढ़ी बेढ़ी कर दो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है ना बेसल लेयर जो होती है वो लो कलमनर ट्यूक्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, लो कलमनर ट्यूक्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 लेयर्स ऑफ इस पे पोलीगोनल सेल्स होती हैं, ठीक है, 2-3 लेयर्स पोलीगोनल सेल्स की, ठीक है, 2-3-4 लेयर्स होते हैं। उसके ऊपर आपके पास होते हैं अम्ब्रेला सेल्स, ये डोम शेप्ड अम्ब्रेला सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक डार्क पिंक लाइन होती है,
ठीक है, जो कि प्लैक्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद इसमें ये जो है अब आप इसको सारा लाइट शेड करना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसमें जो है ना इसकी जो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं ना ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, तो आपने कहीं कहीं 2 न्यूक्लियस शो करने हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि दीज सेल्स कैन बी बाइन्यूक्लिएटेड। उसके बाद ये कोलमनर सेल्स बना दिए मैंने। उसके बाद ये बेसल सेल्स का न्यूक्लियस डाल दो और बाकी सारे एपिथेलियम आप ड्रॉ करो, ठीक है। लेकिन जब आप इसी एपिथेलियम को नॉन डिस्टेंडेड स्टेट में डिस्टेंडेड स्टेट में बनाओगे तो ये एपिथेलियम की एक लेयर बच जाएगी, ये एपिथेलियम की एक लेयर हो जाएगी जिसमें आपके पास लो कोलमनर टू क्यूबॉइडल की बेसल लेयर हो जाएगी, 2 आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक तकरीबन ऐसे एक लेयर होती है क्यूबॉइडल सेल्स की, और उसके बाद जो है ना वो आपके अम्ब्रेला सेल्स जो है ना वो इस तरह से डिस्टॉर्टेड शेप पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगी अनडिस्टेंडेड, ठीक है। आप अनडिस्टेंडेड डिस्टेंडेड का ध्यान करना, अगर आप लेबल कर रहे हो स्पेशली लेबलिंग के दौरान, तो प्लीज़ आप जब लेबल करते हो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बताओ कि दिस इज़ अनडिस्टेंडेड स्टेट, ठीक है। ये पॉलीगोनल सेल्स हैं, और ये जो है ना ये ऊपर से जो ख़राब से हुए हैं ये अम्ब्रेला सेल्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रेच की वजह से जिनकी शेप जो है ना वो ख़राब हो गया हमारे पास, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो विल स्टॉप द वीडियो हियर। जज़ाकल्लाहु खैर, आई होप कुछ समझ आ गई हो।